और अब खबर विराट कोहली की। जी हाँ, आईसीसी वनडे रैंकिंग में विराट कोहली नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। ये बड़ी खबर, 4 साल बाद फिर विराट कोहली आईसीसी की वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पायदान पे पहुंच गए हैं। वडोदरा वनडे में कोहली ने 93 रन बनाए थे। लगातार पिछले कई हफ्तों से विराट कोहली का बल्ला गरज रहा, एक के बाद एक शतक, अर्धशतक, पिछले कई पारियों में शतक, अर्धशतक, यानी 50 से ऊपर रन बनाए विराट कोहली ने। और यही वजह है कि विराट कोहली आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर, यानी किंग कोहली एक बार फिर करीब 4 साल बाद वनडे के भी किंग बन गए हैं। विराट का बल्ला पिछले कई हफ्तों से लगातार फॉर्म में चल रहा है और यही वजह है कि विराट ने साबित कर दिया है कि क्यों वो दुनिया के नंबर 1 और सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार चंद्रशेखर लूथरा जुड़ गए हैं। लूथरा साहब, विराट कोहली को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि अब रिटायरमेंट लेना चाहिए, विराट कोहली अब थक गए हैं। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट की बात करते हैं, उस उम्र में विराट कोहली नंबर 1 पायदान पर। देखिए, समझना पड़ेगा कि उन्होंने थोड़ा समझदारी तो की, बाकी फॉर्मेट्स छोड़ दिए और सिर्फ वनडे खेल रहे हैं, जो कि उनके लिए उम्र की जो बात है उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन विराट कोहली, ये मत भूलिए कि ये इस टीम के सबसे फिट व्यक्ति हैं। अगर इनका किसी से मुकाबला किया जाए, चाहे यो टेस्ट हो या कोई भी जो टेस्ट ये करवाते हैं, ही इज नंबर 1 इन द टीम। तो पहली बात तो फैटिक वाली चीज नहीं है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपके रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं, ये सभी ने देखा। हाई एंड आई हैंड जो कोऑर्डिनेशन वो थोड़ा कम पड़ता है, थोड़ा हल्का पड़ता है, उसकी वजह से होता है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह की परफॉर्मेंस है और एक फॉर्मेट खेल रहे हैं और अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये मत भूलिएगा, एक जवाब भी दे रहे हैं गौतम गंभीर को, उसी गौतम गंभीर को जो चीफ कोच है, वही गौतम गंभीर जो इनकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकते, वही गौतम गंभीर जो कि टीम में इस वक्त में अगर आप कहा जाए तो टीम की डिसइंटीग्रेशन का रीजन भी बन रहे हैं। उनको एक जवाब भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, रोहित शर्मा भी दे रहे हैं। और अब लुथरा साहब, क्योंकि जब हमें याद है सिडनी में वनडे हुआ था, विराट कोहली 0 पे आउट हो गए थे, तो कहा था ये आखिरी वनडे, पता नहीं संन्यास ले लेंगे। लेकिन अभी देखिए, अभी ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली के टेस्ट में दोबारा वापसी करा देनी चाहिए। जिस तरह से वो रन बना रहे हैं, क्योंकि खराब पैच था विराट कोहली का, वो टेस्ट क्रिकेट में जा रहा था, रन नहीं बन रहा था, लेकिन अभी शानदार फॉर्म है। इसे किस तरह से कहेंगे? क्योंकि अब तो वो सारे सवाल कि विराट कोहली, रोहित शर्मा 2027 खेलेंगे, वर्ल्ड कप खेलेंगे ही नहीं खेलेंगे, वो सब खत्म हो गए। देखिए, बहुत दूर है। देखिए, वर्ल्ड कप बहुत दूर है, मैं इतनी चीजों पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि विराट कोहली ने बहुत अच्छा फैसला किया। हो क्या रहा था, उनका टेक्निकली जो मैंने कहा हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, थोड़ा गड़बड़ा रहा था, और वो उम्र का, इसमें विराट, आपने वीरेंद्र सहवाग को भी देखा जो कि मास्टर थे इस चीज के, वो जिस तरह खेलते थे, लास्ट में उनको भी ये परेशानी थी। तो विराट ने एक अच्छा फैसला किया। मुझे लग रहा था कि वो टेस्ट सबसे लास्ट में खेल करके जाएंगे और वो वनडे से संन्यास लेंगे। उन्होंने उल्टा किया, उन्होंने टेस्ट से संन्यास लेकर के, जो कि इंपॉर्टेंट सीरीज थी इंडिया के लिए, गौतम गंभीर को भी शायद जवाब देना था उनको, और उन्होंने वहां से संन्यास लेके वनडे रखा। वनडे में फायदा ये हो रहा है उनको कि टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं उसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आप कर सकते हैं, उसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो या थोड़ा सा टेक्निक में भी थोड़ा झोल हो, वो चलता है। क्यों? क्योंकि जब तक आपका बल्ला चल रहा है, आप पूरी तरह से फिट हैं, उस तरह से वो, मेरे को लगता है, एक अच्छा डिसीजन था, जिसमें उन्होंने सभी को, मैं कहूंगा, सरप्राइज भी किया था। लेकिन ओवरऑल आई थिंक इनकी जरूरत तो है, लेकिन वर्ल्ड कप बहुत दूर है। मुझे नहीं लगता अभी अभी से हमें वर्ल्ड कप की बात करनी चाहिए। हालांकि आप कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सेस थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन बिल्कुल पड़ते हैं लूथरा साहब, लेकिन आपको लग नहीं रहा कि वो पुराना विराट कोहली 15-16 वाला लगातार एक शतक, फिर शतक, अर्धशतक, मतलब विराट के बल्ले से रन चले जा रहे हैं, वही नजर आ रहा है ना अभी तो? नहीं नहीं, होता क्या है ना, ये जो बड़े प्लेयर है ना, चाहे ये हो या इवन सचिन, लास्ट में जब खेलते थे रिफ्लेक्सेस स्लो थे, स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जब जा रहे थे और जब रन करते थे, या वीरेंद्र सहवाग जब भी रन करते थे, ये एक ऐसे प्लेयर है ना, जब ये फ्लो में होते हैं तो इनको तो देखना अपने आप में ट्रीट है। ये देखिए, ऐसे प्लेयर बहुत कम बनते हैं। विराट कोहली को मुझे याद है कि
2004-05 में पहली बार मैंने देखा था, मुझे याद है, बहुत छोटे थे, ये जूनियर क्रिकेट खेलते थे। उस वक्त से ही ये कई लोग कहते थे, इनको ये आइडेंटिफाई किया हुआ था कि आने वाले दिनों के बड़े प्लेयर हैं। और फिर जब इनके फादर की डेथ हुई उस दिन, जब इन्होंने 90 किए थे, एक अंपायरिंग, गलत अंपायरिंग डिसीजन था, हम सब ने लिखा भी था। वो वहां से लेकर ये जो लंबी जर्नी है, ये जो पिछले 20 साल की, इसमें इनको देखते हुए एक चीज तो है, ये फ्लो में खेलते हैं। ये वो नहीं है कि जो कभी दब जाएंगे, अगर आउट भी होंगे अपनी शर्तों पर खेलेंगे, अपनी शर्तों पे। तो ऐसे प्लेयरों का ये ऐसा ही फ्लो रहता है, जब तक ये अंदर है इनको एंजॉय कीजिए। और इनके जो कहते हैं ना, इनकी बल्लेबाजी के मजे लूट लिए। और ये जो आधा स्टेडियम भरा होता है ना, ये इन्हीं को देखने आता है, या रोहित शर्मा को देखने आता है। ये बाकी प्लेयरों को अभी जो नए हैं, अभी उनको रुकना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यही यही आपने बहुत अच्छी बात की कि मजे